गाइस, मैं रजनीश। क्या आपने सोचा है कि मैजिक नंबर क्या होता है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप इसे कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं बहुत आराम से। मैं आज आप लोगों को इस लेक्चर में सिखाऊंगा कि मैजिक नंबर को कैसे सॉल्व करें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। ये वीडियो उन बिगनर्स के लिए है जिनके दिमाग में लॉजिक क्लिक नहीं करता है, बहुत ही स्ट्रगल करते हैं। अगर उन्हें कोई प्रोग्राम या कोई प्रॉब्लम दे दिया जाए तो वो उसके लॉजिक को अपने दिमाग में क्रिएट नहीं कर पाते हैं और उसे प्रोग्राम में कन्वर्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो आज आप ये लेक्चर अगर देखते हैं तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि मैजिक नंबर के प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ ड्राई रन करने का भी एक आइडिया मिलेगा। ये दोनों चीज़ सीखने के बाद आप दूसरे प्रोग्राम्स के ऊपर अपने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैजिक नंबर दोस्तों एक ऐसा नंबर होता है जिनके डिजिट्स को अगर आप आपस में ऐड करिए और तब तक ऐड करते जाइए जब तक कि उसका जो रिजल्ट सिंगल डिजिट में ना आ जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने लिया, यहाँ पे मैं इसके कलर को चेंज कर दे रहा हूँ अभी के लिए, 2, 3, 7, 8 और 9। अगर आप इसके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? आपको रिजल्ट में मिलेगा 5, 7, 12, 8, 20 एंड 29। क्लियर? अब आपको रुकना नहीं है, आपको इसे भी ऐड करना है, सॉरी। तो 2 + 9 आप ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? 11। फिर वापस आप 11 को ऐड करिए, 1 + 1, आपको रिजल्ट में क्या मिला? 2। तो अब मुझे यहाँ पे प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। यहाँ से मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पे मेरा प्रोसेस स्टॉप हो गया। तो ये हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे करेंगे, ये हमें समझना है। आपको आना चाहिए वाइल लूप। अगर आपको वाइल लूप नहीं आता है तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो फिलहाल ये जो लॉजिक है, ये जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ये वाइल लूप को समझाने का लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक है मैजिक नंबर के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए जावा प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज की हेल्प से। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास कोई भी एक आईडीई हो, अगर आप मेरे पुराने वीडियो प्राइम नंबर वाला नहीं देखे हैं तो आप देख लें। मैंने वहाँ पे प्राइम नंबर के लेक्चर में मैंने ये समझाया कि मैं किस आईडीई में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद हम ये जो मेरा पर्टिकुलर फाइल है ना, यहाँ पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर डायरेक्टली आप इसी पे लैंड कर रहे हैं तो आपको करना क्या है? फाइल में जाके क्लिक करना है, फिर ये आ जाएगा ऑप्शन जावा विद ANT, जावा एप्लीकेशन। आप नेक्स्ट करिएगा, अपने एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का नाम दीजिएगा। मैंने क्या नाम दिया था? जावा प्रोग्राम्स विद ड्राई रन। क्लियर? तो वो नाम मुझे यहाँ पर मिला। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, सोर्स पैकेजेस में जाएंगे। यहाँ पे ये वाला पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, आपको उसे इग्नोर करना है। फिलहाल उसमें काम ना करें अभी। अपना खुद से कोई एक पैकेज बना लें। मैंने बनाया था जावा प्रोग्राम्स, और पैकेज बनाने का तरीका क्या है? आपको सोर्स पैकेजेस में राइट क्लिक करना है और न्यू में जाना है, और यहाँ पे जाके आप जावा पैकेज पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप जावा पैकेज पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी नाम देंगे वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी इसके अंदर एक प्रोग्राम कर रखा है तो इसलिए ये येलो कलर का दिखा रहा है, नहीं तो ये बिल्कुल ब्लैंक कलर जैसा रहता। तो मैं जावा क्लास का यहाँ पे एक नाम दे रहा हूँ, और नाम मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे मैजिक नंबर। ओके, स्पेस नहीं देना है, 2 वर्ड के बीच में गलती से चला गया, मुझे पता भी नहीं चला। ये जब आप क्लास का नाम देंगे ना तो ये डिफ़ॉल्ट में कुछ कमेंट्स आ जाते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स। आप इन्हें हटा भी सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है? यहाँ पर मैं सीधा पहले प्रोग्राम लिखूंगा, फिर उस प्रोग्राम का मैं आप लोगों को ड्राई रन करके बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पब्लिक, ओके, और उसके बाद स्टैटिक, फिर आपका हो गया वॉइड मेन। यहाँ पे जाने के बाद मैं लिखूंगा स्ट्रिंग ARGS। आप ARGS की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं ना तो आपने देख लें, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, जो कि जैसे कि स्ट्रिंग ARGS का मतलब क्या है। आप ARGS की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपको लिखना है ये लाइन, स्कैनर वाला है ना, रन टाइम इनपुट तो करना होगा ना, SC न्यू स्कैनर। क्लियर? और यहाँ पे मैं लिख दूंगा system.in। यहाँ पर जाके मुझे लिखना है न्यू, फिर इधर में आने के बाद हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे system.out.println, और इधर में लिखूँगा एंटर द नंबर। कोई भी आप एक मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं, int num इक्वल्स टू sc.next int। क्लियर? ये तो हो गया मेरा नंबर इनपुट। अब हमें यहाँ पे लगाना होगा लॉजिक। ये जो लाल रंग की बत्ती जल रही है आप इसे बुझा दीजिए, इसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इसे। क्लियर? system.in की स्पेलिंग गलत है, SYSTEM होगा यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पर लूप चलाऊँगा, और देखिए वाइल, क्लियर,
वाइल नम ग्रेटर देन 0, नम ग्रेटर देन 0 न लिख के मैं लिखूंगा नम ग्रेटर देन 9। देखिए ये सिर्फ एक लॉजिक है, इसे आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, बिल्डअप हो गया लॉजिक दिमाग में, तो आप इसे अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसे पहले समझ लें कि मैं कैसे कर रहा हूँ इसे, और फिर अपना दिमाग आप लोग इसमें बढ़िया से लगाइएगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा int सम इक्वल्स टू 0, क्लियर। और फिर मैं इधर में लिख दे रहा हूँ सम इक्वल्स टू सम प्लस, यहाँ पे कुछ मुझे प्लस करना होगा। और क्या प्लस करना पड़ेगा, देखिए मैं अभी प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं इसे एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा। इसे लिखने के बाद मैं इसे कॉपी पेस्ट करके फिर एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली, एकदम ड्राई रन के साथ। आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इसलिए आप वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, तब आप डिसाइड कर पाएंगे ना कि मैंने समझाया अच्छे से कि नहीं। आप बीच में ही छोड़ देंगे तब फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नम मॉड्यूलस, सॉरी नम बाई 10। ओके, तो ये मेरा काम तो हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इस सम को मैं वापस नम के अंदर असाइन कर दूंगा। अब ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। फिर मैं यहाँ पर जाके लिखूँगा कि इफ़ नम इक्वल्स टू 1, सॉरी हाँ 1, ओके, इफ़ नम इक्वल्स टू 1, तो वो जो नंबर होगा ना वो नंबर हो जाएगा मेरा प्राइम नंबर, सॉरी मैजिक नंबर, मैंने मैजिक नंबर। और एल्स में क्या आएगा जी, एल्स में आएगा आपका नॉट अ मैजिक नंबर, क्लियर। जैसे मैंने जो भी एग्जांपल लिया था ना वो मैजिक नंबर नहीं था क्योंकि उसमें 2 आया था, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नॉट अ मैजिक नंबर। लिखना तो हो गया, ये काम कैसे कर रहा है अब आप लोग यही समझ रहे होंगे कि कब सर समझाएंगे, इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, है ना। और कॉपी करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नोट्स के अंदर, और यहाँ पे चलकर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। इसे मैं अब करूँगा थोड़ा सा बड़ा, और इसका मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज मैं बड़ा कर दे रहा हूँ 100, ओके, और इसे थोड़ा लेफ्ट में कर देते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को एक एक करके समझाऊंगा। देखिए ये तो बच्चों वाला चीज़ हो गया, बच्चा भी जानता है कैसे रन टाइम इनपुट करते हैं अगर वो जावा प्रोग्राम सीख रहा है तो। अच्छा, यहाँ पे एंटर को आप चेंज करके यहाँ पे, अब हमें करना क्या है, ये वाली जो लाइन है ना, मान लीजिए आपने इस लाइन के अंदर इनपुट किया है ये वाला नंबर। देखिए ये नंबर जो मैंने अभी ऊपर एग्जांपल में लिया था 23789, और 23789 जब मैंने लिया नम के अंदर, तो देखिए इस तरह से मेरा वैल्यू स्टोर हो गया 23789। अब आ जाते हैं हम इस वाइल लूप के अंदर, है ना। अच्छा, मैंने तो आप लोगों को रन करा के नहीं दिखाया इसे, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं प्रोग्राम लिखा और मैंने रन भी नहीं कराया इसे। तो मैं अगर एक इनपुट करता हूँ 23789, तो देखिए यहाँ पे मेरे को आउटपुट में क्या मिल रहा है, नॉट अ मैजिक नंबर, क्योंकि उसका जो लास्ट में रिजल्ट आया है ना वो रिजल्ट 2 आया है। यहाँ पर देखिए मैंने समझाया था आपको, लास्ट में मेरा रिजल्ट 2 आया था, ये मैजिक नंबर नहीं है, 1 आना चाहिए। तो उस केस में आप कोई ऐसा इनपुट बताइए, मैं अभी डिस्कस करके वहाँ पे रन टाइम इनपुट करूँगा। तो यहाँ पर हम पहले आ जाते हैं, और ये वाइल लूप है नम ग्रेटर देन 9। इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो नंबर है ना, ये नंबर जब आपका, एक सेकेंड इससे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये जो नंबर है ये नंबर अगर ग्रेटर देन 9 हुआ, ठीक है ना, ग्रेटर देन 9 तभी ये लूप चलेगा, नहीं तो ये लूप नहीं चलेगा। इसका क्या मतलब है ग्रेटर देन 9 का, हम चाहते हैं कि जब भी रिजल्ट, ठीक है ना, हम लोग जब इसे ऐड किए थे तो याद करिए क्या आया था, इसको ऐड करने से हमें मिला था 2 + 3 + 7 + 8 + 9 से मुझे मिला था 2 3 5 12 29 मिला था, है ना। फिर 29 को हमने ऐड किया तो हमको क्या मिला था 11 को हमने ऐड किया 1 + 1 तो हमें क्या मिला 2। तो हमें ये देखना है कि जब मेरा नम जो है ना वो ग्रेटर देन 9 रहेगा तभी ये लूप चलेगा। और ये कैसे समझ में आएगा, जब हम इसके अंदर जाके इसको ड्राई रन करेंगे। तो सम इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सम करके एक हम बॉक्स बना लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे हम इनिशियल वैल्यू 0, और नम करके जो मेरा वेरिएबल है उसके अंदर हम डाल देंगे आपका 23789। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ड्राई रन करना है, क्लियर।
सम का वैल्यू 0 है। अब लूप के अंदर देखिए एक और लूप रन कर रहा है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, लूप के अंदर लूप चला सकते हैं आप। फिर इस लूप के अंदर क्या कर रहे हैं हम, नम इज़ ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन क्या ट्रू है। आप खुद देख लीजिए इस बॉक्स के अंदर जो मैंने नंबर अभी लोड किया है, क्या वो 0 से बड़ा है? जी हाँ, वो 0 से बड़ा है, वो 9 से भी बड़ा है, वो 0 से भी बड़ा है। फिर ये जो लूप है ना, इस लूप के अंदर टोटल 3 लाइंस लिखा हुआ है। ये तीनों लाइन को आपको तब तक रन कराना है जब तक कि ये वाला कंडीशन ट्रू है। तो पहली बार तो कंडीशन ट्रू होगा ही होगा। तो आर के अंदर बताइए कौन सा वैल्यू आएगा, आर इक्वल्स टू नम मॉड्यूलस 10। तो आर में आएगा 2 3 7 8 9 मॉड्यूलस 10। तो ये मॉड्यूलस 10 करने से हमें क्या रिजल्ट में मिलेगा, ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना, वो डिजिट इस आर के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। यानी आर के अंदर अभी क्या है, आर के अंदर है मेरा 9। अब सम इक्वल्स टू सम प्लस आर करने से हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस 9। इससे क्या मिलेगा, सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 10, नम बाई 10। देखिए मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है और बाई से हमें कोशेंट मिलता है। तो मैं अगर जाकर इसे कहीं कॉर्नर में डिवाइड करूं, 2 3 7 8 9, अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कोशेंट में क्या मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर मैं जैसे डिवाइड कर रहा हूँ, आप लोग भी बिल्कुल उसी तरीके से डिवाइड करिएगा। अब मुझे यहाँ पर देखिए मिला क्या, 8 और 9। अब मैं इसको 8 टाइम्स में लेके जाऊँगा और मुझे रिजल्ट में रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 9। और कोशेंट में क्या मिला मुझे, 2 3 7 8। तो ये जो 2 3 7 8 है, ये वापस उसी नम वेरिएबल के अंदर रीअसाइन हो जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो मेरा ये नम का वैल्यू है ना, ये नम का वैल्यू मेरा यहाँ पे अपडेट हो गया। तो ये 9 जो है वो 9 यहाँ से हट गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नम इक्वल्स टू नम बाई 10 करूँगा तो लास्ट वाले डिजिट को मैं रिमूव कर दूंगा, और प्रोसेस बिल्कुल यही वाला है। तो ये लाइन तो मेरा रन कर गया। अब हम वापस इस लूप में जाएंगे और कंडीशन को चेक करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी लूप का ये जो कंडीशन वाला पार्ट है, अगर वो ट्रू है, आप लूप से बाहर किसी भी हाल में नहीं निकल सकते। तो फिर हम इस लूप के अंदर जाएंगे वापस, और फिर इस वाले लाइन को हम रन कराएंगे और वही सेम प्रोसेस हम एग्जीक्यूट करेंगे। आर इक्वल्स टू नम मॉड्यूलस 10। ओके, इस बार जो मेरा आर है उसके अंदर क्या आएगा, आप खुद से सोचिए एक बार, 2 3 7 8 मॉड्यूलस 10। इससे हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा मुझे 8। क्लियर। तो यानी कि अभी आर का वैल्यू 8 है। सम इक्वल्स टू सम प्लस आर, सम इक्वल्स टू सम। सम का मेरा प्रीवियस वैल्यू क्या था, 9। तो 9 प्लस वॉट, 8। अब इसको हम ऐड करेंगे तो मेरा क्या आंसर आएगा, 17 आएगा। फिर नम इक्वल्स टू नम मॉड्यूलस 10। ऐसा करने से क्या होगा, जो मेरा ओरिजिनल नंबर नम है उसका लास्ट वाला डिजिट हट जाएगा। ओके, फिर वापस हम लूप में ही जाएंगे और कंडीशन को चेक करेंगे। नम इज ग्रेटर देन 0, जी हाँ, नम जो है वो 0 से बड़ा है। फिर से हम अंदर आएंगे और इन तीनों लाइंस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप सोचिए क्या आएगा। अब मैं इस पार्ट को यहाँ पे ब्लॉक में डाल देता हूँ। आर इक्वल्स टू 2 3 7 मॉड्यूलस 10। इसे आर में क्या आएगा, 7। याद रखिएगा आर में 7 है। सम इक्वल्स टू सम प्लस आर, सम इक्वल्स टू सम यानी कि आपका ये हो गया 17 प्लस आर में क्या था, 7 था। तो 17 प्लस 7 क्या आंसर आएगा आपका, 17 प्लस 7 हो जाएगा आपका 24। क्लियर। अब हम लोग नम इक्वल्स टू नम बाई 10 इस वाले लाइन को रन कराएंगे। तो मैंने बताया था ना, बाई 10 करने से लास्ट वाला डिजिट को हमें रिमूव कर देना है। तो जो मेरा ओरिजिनल नंबर है उसका लास्ट डिजिट 7 मैं रिमूव कर दिया उसको। अब मैं वापस ऊपर जाऊंगा और चेक करूंगा, नम इज ग्रेटर देन 0 यानी कि 23 इज ग्रेटर देन 0। इज दिस कंडीशन ट्रू, जी हाँ, ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर से INT R इक्वल्स टू नम मॉड्यूलस 10 मेरा रन करेगा। अब ये जो काम है मुझे फिर से एक बार करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा R इक्वल्स टू 23 मॉड्यूलस 10। इससे R में क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये याद रखिएगा कि R में 2 है। फिर सम इक्वल्स टू सम प्लस आर। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस आर का मतलब सम का जो वैल्यू है 24 प्लस आर यानी कि 2। मेरा आंसर क्या आ गया, 23 मॉड्यूलस 10। तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। क्लियर। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस 3 होगा और उससे मुझे क्या मिलेगा, 27। फिर वापस नम इक्वल्स टू नम बाई 10 करेंगे तो जो नम का मेरा ओरिजिनल वैल्यू है 23, उसका 3 जो है वो डिलीट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। फिर हम वापस ऊपर जाएंगे वाइल लूप के कंडीशन में, इनर वाइल लूप के कंडीशन में, और चेक करेंगे नम का वैल्यू की ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो 2 इज ग्रेटर देन 0, जी हाँ, दिस कंडीशन इज स्टिल ट्रू। फिर हम इस लूप के अंदर आ जाएंगे और लूप के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे और चेक करेंगे कि आर में क्या आ रहा है। तो 2 मॉड्यूलस 10।
तो इसे सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट जब भी आप मॉड 10 करेंगे तो जो सिंगल डिजिट है वही मुझे रिजल्ट में मिल जाएगा। तो आर के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सम इक्वल्स टू सम प्लस आर, तो सम इक्वल्स टू सम, सम का वैल्यू क्या है 27, तो 27 प्लस आर जो कि 2 है, तो मुझे आंसर में क्या मिला 29। फिर नम इक्वल्स टू नम बाई 10, जब ये वाला लाइन रन करेगा तो बाई 10 करने से जो भी डिजिट होता है लास्ट डिजिट वो रिमूव हो जाता है, तो ये वाला जो डिजिट है ना, ये वाला डिजिट हो जाएगा रिमूव। तो मेरा नम के अंदर क्या आ जाएगा, मेरा नम के अंदर आ जाएगा 0। यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, सिंपल तरीका बताऊंगा एकदम जिससे आपको याद रहे। 2 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये क्वोशंट जो है मिलेगा 0, ये देखिए, ठीक है ना, और रिमाइंडर मेरा 2 मिला था। तो अब 0 इज ग्रेटर देन 0, दिस कंडीशन इज फॉल्स। अब हम इस इनर वाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे और जो मेरा सम का वैल्यू है ना, वो सम के वैल्यू को हम वापस से उस वेरिएबल नम के अंदर रीस्टोर कर दे रहे हैं। यानी कि जो मेरा 29 है वो अभी लॉस्ट नहीं हुआ है, वो मुझे फिर से मिल गया और मैं वही काम फिर से करूंगा जो मैंने अभी कुछ देर पहले किया था। तो देखिए यहाँ पर अब नम का वैल्यू क्या हो गया, नम का वैल्यू हो गया 29। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, मेरा ऊपर में भी एक लूप चल रहा है ना, तो हम यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि नम का वैल्यू क्या 9 से ज़्यादा है। 9 से ज़्यादा है मतलब वो अभी भी सिंगल डिजिट में नहीं आया, यानी कि ये वाला जो काम है ये हमें फिर से करना पड़ेगा उसी तरीके से जैसे मैंने इसके पहले इसका ड्राई रन किया था। इस बार क्या होगा कि मैं सम के वैल्यू को फिर से 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, और ड्राई रन आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसा कि मैंने इसके पहले वाला बताया। बस इस बार क्या है, नम का वैल्यू क्या है 29 है, तो 29 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन 2 बार ट्रू होगा और 2 और 9 आपस में ऐड होगा और सम का वैल्यू क्या होगा 11, और फिर उस 11 को हम जब इस लूप से बाहर निकलेंगे तो उस 11 को हम नम के अंदर रीस्टोर कर देंगे। तो ये जो मेरा 29 है ना, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, बिल्कुल इजी है जैसे मैंने अभी बताया, बिल्कुल उसी तरीके से। तो मेरा नम का जो सम का जो वैल्यू है 11 वो नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर, तो अब नम में क्या आ गया 11 आ गया। फिर हम वापस ऊपर जाएंगे और 11 इज ग्रेटर देन 9, दिस कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब ये फिर से लूप रन करेगा और फिर से हम अंदर आएंगे और सम का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब सम का वैल्यू 0 होगा तो मैं एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो गया मेरा लैपटॉप। हाँ, सम का वैल्यू मेरा क्या बन गया अगेन 0 और नम जो है वो है आपका अभी फिलहाल 11। तो 11 इज ग्रेटर देन 0, क्या ये कंडीशन ट्रू है, आप बताइए। 11 क्या 0 से बड़ा है, जी हाँ 11 0 से बड़ा है। तो INT R इक्वल्स टू नम मॉड 10, तो R में बताइए क्या आएगा 11 मॉड्यूलस 10, R में आएगा 1 और सम के अंदर मेरा स्टोर हो जाएगा 0 प्लस 1 विच इज़ 1। फिर नम इक्वल्स टू नम बाई 10, तो ये मेरा 1 हट जाएगा और बचेगा सिर्फ 1। फिर हम वापस ऊपर जाएंगे, 1 इज ग्रेटर देन 0, दिस कंडीशन इज ट्रू। INT R इक्वल्स टू नम मॉड्यूलस 10, मतलब फिर से हमको R में क्या मिलेगा सिंगल डिजिट है ना 1, तो 1 को अगर आप मॉड्यूलस 10 करेंगे तो रिमाइंडर में आपको वही सिंगल डिजिट ही मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी भी डिजिट को अगर मॉड्यूलस 10 करेंगे तो रिमाइंडर में आपको वही वाला डिजिट मिलेगा। तो 1 मॉड्यूलस 10 करने से मुझे R में मिला 1 और उसे हम सम के साथ ऐड कर देंगे। तो सम में मेरा था 1, तो सम इक्वल्स टू 1 प्लस 1 विच इज़ 2। नम इक्वल्स टू नम बाई 10, अब क्या होगा 1 बाई 10 करने से जो ये मेरा 1 है ये भी हट जाएगा और नम का वैल्यू हो जाएगा 0। फिर हम वापस ऊपर जाएंगे, 0 इज ग्रेटर देन 0, इज दिस कंडीशन ट्रू, जी हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो ये लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा और हम इस लूप से बाहर निकलेंगे और सम का वैल्यू क्या है, सम का वैल्यू है 2, तो इस 2 को हम इस नम के अंदर स्टोर कर देंगे। क्लियर, तो 2 इज ग्रेटर देन, फिर वापस हम यहाँ से कहाँ जाएंगे इसी आउटर वाइल लूप के कंडीशन वाले पार्ट में, 2 इज ग्रेटर देन 9, दिस कंडीशन इज फॉल्स। अब हम लूप से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि नम का क्या वैल्यू है, तो नम का तो वैल्यू 2 था, तो 2 इज इक्वल्स टू 1, जी नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया और मेरा आउटपुट आया नॉट अ मैजिक नंबर। मान लीजिए आप कोई इस तरह का नंबर लेते हैं, सपोज कर लीजिए 2 3 5, ये हो गया, तो ओके, और यहाँ पे मैं इसको अगर ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा 2 + 3 + 5 10, और वापस आप इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे 1 + 0, तो आपको क्या मिलेगा रिमाइंडर में 1 मिलेगा। तो इसका मतलब जब हम ऐड करने के बाद जो डिजिट नंबर जो है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है और वो सिंगल डिजिट अगर 1 हुआ
तो वो एक मैजिक नंबर कहलाता है। तो ये मैजिक नंबर का प्रोग्राम को चेंज भी किया जा सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन क्या ज़रूरी है वो ये कि अगर मैजिक नंबर में इस तरह का कोई टर्म्स एंड कंडीशन दिया होगा तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई दूसरा लॉजिक पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है ये मेरा प्रोग्राम और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जावा के हेल्प से ढेर सारे प्रोग्राम जो मैं करने वाला हूँ वो आपको मिले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।